हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 78 करने वाले हैं, जो कि 28 जनवरी की है। इसमें पढ़ेंगे एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें हम हाथ लगा सकते हैं। ठीक बच्चों, आप जानते हैं कि बेलन का एक वृत्त व दो वृत्ताकार सर्वांगसम फलक होते हैं। एक तो वृत्त पृष्ठ होता है चारों तरफ वाला ये, और दो ऊपर, और एक ऊपर होता है गोला और एक नीचे होता है वृत्त। ठीक है जी, सर्वांगसम फलक होते हैं। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। जो ठोस का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सभी फलकों का योगफल होता है उसके पृष्ठ का। क्रियाकलाप कहते हैं, एक बेलनाकार डिब्बा लीजिए। बेलनाकार डिब्बा आपके पास है ये, ठीक है ये। अब कागज की एक आयताकार शीट लीजिए। ये आपने शीट ले ली, जिसकी चौड़ाई बेलन की ऊंचाई के बराबर हो और लंबाई ऐसी हो कि यह डिब्बे के चारों तरफ बस एक बार घूम जाए, जैसा कि आकृति में दिखाया गया कि बस एक ही बार घूमे। ध्यान दीजिए, शीट की लंबाई वृत्तीय आधार की परिधि के बराबर हो। जो ये जो परिधि थी, इसके बराबर ही शीट की लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, जो कि कितनी है, 2πr। वृत्त की परिधि कितनी है, 2πr। तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 2πr। यदि वृत्त की त्रिज्या r है, यदि वृत्त की त्रिज्या r है, तब की बात कर रहा है। आगे देखिए, कहता है, अतः बेलन का वृत्त पर क्षेत्रफल आयताकार शीट का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और बेलन के आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई होता है। ठीक है, बेलन के आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई यानी कि 2πr गुणा में h होता है। ये हो गया बेलन का वृत्त पर क्षेत्रफल 2πr। यानी बेलन का वृत्त पर क्षेत्रफल कितना हो गया, 2πrh। ठीक है, जहां r क्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या है, और h क्या है, ऊंचाई है। ठीक, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वृत्त पर क्षेत्रफल और दोनों वृत्ताकार फलकों के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। जो वृत्ताकार फलक हैं और जो वृत्त पृष्ठ है, उसको जोड़ना पड़ेगा। तो बेलन का कुल क्षेत्रफल 2πrh और πr², नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल और ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गया 2πrh, और 2 क्या ले लेंगे इसमें से, फिर कॉमन 2πr। यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा r। ये आपका इस तरह से हो गया, क्योंकि 2πrh प्लस में πr² हो जाएगा आपका 2πr²। ठीक है, और यहाँ से फिर उसने क्या लिया है, 2πr कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा आपका r, जो कि ये है। आइए इन सूत्रों के आधार पर कुछ प्रश्नों करें। तो आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो बेलन का वृत्त पर क्षेत्रफल, जिसमें सिर्फ चारों तरफ का क्षेत्रफल आएगा, और बेलन का कुल क्षेत्रफल यानी कि चारों तरफ का क्षेत्रफल भी आएगा, और नीचे का वृत्त और ऊपर का वृत्त भी आएगा। आइए इन सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। उस डिब्बे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस डिब्बे का कुल क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कहते हैं बेलन की ऊंचाई कितनी है आपके पास, h। ठीक है जी, 15 सेंटीमीटर दे रखी है ऊंचाई आपको, और त्रिज्या दे रखी है आपको 7। निकालना क्या, कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आपके पास, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। तो 2 ऐसे ही रहा, पाई का मतलब 22/7, r आपके पास 7 है, r 7 है और h 15। ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 हो गया, और अंदर 22 हो जाएगा। गुणा कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए उदाहरण 2। उदाहरण 2 क्या कहता है आपसे, कहता है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वृत्त पर क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आधार का व्यास ज्ञात करना है आपको। वृत्त पर क्षेत्रफल दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, तो पहले त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद उसका डबल कर देंगे तो व्यास हो जाएगा। मान लीजिए बेलन के आधार की त्रिज्या r है, हमें नहीं पता त्रिज्या कितनी है, h कितनी दे रखी है, 14। बेलन का वृत्त पर क्षेत्रफल हम जानते हैं, फॉर्मूला था 2πrh, और दिया कितना उसने क्षेत्रफल उसमें 88, तो 2πrh को 88 के बराबर लिख दिया। 2 ऐसी रहा, पाई का मतलब 22/7, r ऐसी, h का मतलब 14। अब इसको काट दीजिए, 7 ऊपर चलाएगा, 2 और 22 नीचे, सब कुछ काट पीट कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी आपकी कितनी, 1 सेंटीमीटर।
तो बेलन का व्यास हो जाएगा आपके पास 2 × 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर। तीसरे उदाहरण की अगर हम बात करें तो एक वर्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, इनर डायमीटर उसने दिया है हमको 3.5, तो रेडियस हो जाएगी 3.5/2 और यह 10 मीटर गहरा है यानी कि ऊंचाई होगी 10 मीटर। आंतरिक वृक्क क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कहता है 40 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके वृक्क पर प्लास्टर करने का व्यय। तो प्लास्टर चारों तरफ करा उसने, तो पहले वृक्क क्षेत्रफल निकाल देंगे। वृक्क क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, रेडियस होगी 3.5/2 यानी कि 7/4 काट ली। ऊंचाई 10 है, आंतरिक वृक्क क्षेत्रफल 2πr/h, 2 ऐसे ही, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7/4, RH कितना 10। कैलकुलेशन करते हैं कितना जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। कहता है कुएं का आंतरिक वृक्क क्षेत्रफल था 110 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर पे जो प्लास्टर का खर्चा कितना है 40 रुपये, तो कुल खर्चा कितना जाएगा 140 के 10 से 110 से 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 4,400 रुपये आ जाएगा। अब वो कहता है स्वयं प्रयास कीजिए। कुछ क्वेश्चन उसने दिए हैं, कहता है इनको स्वयं प्रयास कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक लंबवर्तीय बेलन का वृत्त क्षेत्रफल, एक लंबवर्तीय बेलन का वृत्त क्षेत्रफल उसने दे रखा कितना 4.4 मीटर स्क्वायर और उसकी त्रिज्या दे रखी कितनी 0.7। तो कहता है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं त्रिज्या है 0.7 मीटर, ठीक है जी, और ऊंचाई हमको निकालनी है इसकी। तो बेलन के वृत्त क्षेत्रफल दे रखा 4.4 मीटर स्क्वायर। बेलन के वृत्त क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h और ये हमें दे रखा 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक। 2 तो 2 रहेगा, पाई का मतलब है 22/7 और आर का मतलब है 0.7, ठीक है। एच हमें निकालना है, ये हो गया 4.4। 7 से इसको 7 को काटेंगे कितना है 0.1 आ जाएगा। 22 दूनी 44, 44 में कितना जाएगा ये आपका 44, एक अंक के बाद 4.4 एच रह गया, 4.4 है ही, तो एच की वैल्यू कितनी होगी 4.4 अपन में चला जाएगा। एच इक्वल टू हो जाएगा आपका 4.4/4, मल्टीप्लाई चीज डिवाइड में चलेगी, ठीक है। काट देंगे पूरा कट जाएगा, कितना आएगा एक ही बार आएगा, ये हो गया 1 मीटर। तो क्लियर है, ऊंचाई कितने आगे बेलनाकार स्तंभ की 1 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दूसरा क्वेश्चन, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। आधी होती है क्योंकि त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है, ऊंचाई है 3.5 मीटर। कहता है 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से इस स्तंभ के वृत्त पर पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये मीटर में दे रखा खर्चा, ऊंचाई मीटर में है, तो त्रिज्या को भी काय में करना पड़ेगा मीटर में। तो मीटर सेंटीमीटर को मीटर बनाकर 100 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, त्रिज्या है 50/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर आ गई, सेंटीमीटर को मीटर बना दिया, 100 से भाग कर दिया, ऊंचाई आ गई। तो हमें निकालना है इसका पेंट करने का खर्च निकालना है, तो पेंट करने का व्यय, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा वृत्त क्षेत्रफल। बेलनाकार स्तंभ में बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी आपका 2πr और h। 2 तो 2 रहेगा, पाई का मतलब 22/7 है और r आपके पास आपका है 25/100 और h आपके पास है 3.5, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम इसको काटें ये हो जाएगा 25 चौका 100, ठीक है। 7 से हम इसको काटें 7 पंजे 35, ये हो गया 0.5, ठीक। और ये 2 भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। अब जो बचा उसे लिख देते हैं पहले हम। ये आ गया हमारे पास 22 और रह गया 0.5 ऊपर बटे में 2, 2 से 5 को काटते 11 आ गया, 11 पंजे 55 यानी कि 5.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। अब 1 मीटर पर पेंट का खर्च उसने दिया है, 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट का खर्च उसने दिया है, कितना है जी 12.5 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट का खर्च
कितना दिया था उसने, 12 रुपये 50 पैसे, कितने रुपये दिया है, ठीक है। और कितने मीटर स्क्वायर हमारे पास आया, 5.5 मीटर स्क्वायर पर पेड़ का खर्च हमें निकालना है। तो 5.5 की क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका रुपये बन जाएगा। इसकी गुणा कर लेंगे आप। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 68 रुपये 75 पैसे। कितना आएगा, 68.75 रुपये। ठीक है जी, इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।